कुछ नहीं कैमरा है। सेट, ऑडियो, लेट्स गो। सबकी ऑलमोस्ट कहानी मेरी तरह ही है, ऐसा आपकी रहा तरह मतलब कटा हुआ है सबका। है। हाँ, सबका कटा हुआ है। आज के टाइम पे एक हेल्दी रिलेशनशिप चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड थिंग आपका ट्रस्ट एक दूसरे पे। मोस्टली जो रिलेशनशिप बनता है भी ना, वो 9th या 10th से बनता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका 10th बर्बाद होता है। सो यू बिलीव इन कर्मा। हाँ बिल्कुल, कर्मा होता है। अगर आप आज किसी को रुला रहे हो ना, तो वो किसी ना किसी वे में आपके आएगा। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम शादी कर दे अपने बच्चे की तो वो सुधर जाएगा। ये भी मिथ है। इस लड़के को कॉल किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहता, मैं मरने जा रहा हूँ, और वो वीडियो कॉल पे फांसी लगा लिया। वो लड़की देख रही है उसको। वो लड़की क्या की, फोन कट, गई मंडप पे बैठी, शादी की, सुबह के विदाई हुआ, चली गई। तब शुभम भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज के टाइम पे रिलेशनशिप का जो मुद्दा है बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। जो मॉडर्न डेटिंग चल रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप? मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको पता ही है। हम्म। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप में आना चाहिए। हम्म। आना ही वर्स्ट होता है। मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा होगा, हम लोग एंजॉय कर पाएंगे, मतलब हम्म। घूमना फिरना, हाथ में हाथ डाल के मरीन ड्राइव पे जाना। लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। मतलब आप रह रहे हो, आपको लगता है कि हाँ, जो मेरे वाला मेरी वाली बस मेरी है। ऐसा नहीं है। ये एक एग्जैक्ट मिथ है। हाँ, मेरी वाली मिथ है। सिर्फ मेरी है। हाँ, ये मिथ है। एक्चुअली आपको बाद में पता चलेगा, आप अपना 100% दे रहे हो, मतलब पूरी तरह से आप लगे हुए हो कि हाँ, जो है अगला है। आप इधर देख के बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, वो अगर आप आपका फोन चेक करेगी, ये ठीक है, लेकिन अगर आप चेक करते हो कभी, तो ये बड़ा इशू बन जाएगा कि ट्रस्ट नहीं है तुमको। और आप अगर बोलते हो तो फिर अगर ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर रहना ही क्यों है। मतलब उनको ये है कि मैं आपका फोन चेक कर सकती हूँ, हम्म। अगर आप इन फनी में भी ले रहे हो, बस जोक कर रहे हो, लेके छेड़ रहे हो, तो वो ना उस चीज को लेके हाइपर हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, लॉयल ज्यादा कौन होते हैं, लड़कियां या लड़के? जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, तो लड़के ज्यादा लॉयल हैं अभी के टाइम में, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में हमने देखा है कि कितने लड़के हैं, हमारे जिम में कितने लोग हैं हमारे सर्कल हम्म। में। तो सब लोग काफी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के प्लेयर हैं बहुत प्लेयर भी हैं, लेकिन मोस्टली सारे लॉयल हैं। लेकिन जैसे आपको पता है, स्कूल और इंस्टीट्यूट मेरा जो भी मैं करता हूँ, तो मेरी सारी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मेरे से सारा बात शेयर करती हैं। मेरी बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो सारा हम्म। बात शेयर करती हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि यार बोर हो जाते हैं हम लोग, और एक बैकअप के लिए हम लोग लेके चलते हैं। लड़कियों का कहना है ये बात कि हम लोग बोर हो जाते हैं और बैकअप के लिए लेके चलते हैं। लड़कियों का ये मानना है कि अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो जेन्युइन है, मतलब हमारा बस बात ही तो चल रहा है, घूम ही तो रहे हैं। लेकिन अगर लड़का ये बात बोले कि मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है, तो सबसे पहले उसको ब्लॉक करवाना होगा। वही हैं। बोली कि हाँ, तुम ब्लॉक करो, क्यों रखना है फीमेल बेस्ट फ्रेंड, किस लिए चाहिए, बात शेयर करने के लिए मैं हूँ, टाइम के लिए मैं हूँ, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि हाँ, अगले को चाहिए कि नहीं, तुम बस मेरे हो, लेकिन मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड की हूँ। मैं बता दूं व्यूअर्स को कि गाइस आपको इनकी बातें क्यों माननी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल रह चुके हैं इस फील्ड में, लोगों को गाइड कर चुके हैं, तो आपको इनकी बातें मानना चाहिए क्योंकि एक एक्सपीरियंस के बाद ही इन्होंने सारी चीजें शेयर करी है। आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप में आना कूल है। फालतू का झंझट हो जाता है। इससे बात मत करो, उससे बात मत देख लो करो। गाइस, सुन लो, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी, कि अगर बिल्कुल। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए बॉय और ए इन द फॉर्म ऑफ ए गर्ल, तब आप उसके साथ आगे का सोच सकते हो। लेकिन आज के जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है और जो डेटिंग का सिनेरियो बना रखा है लोगों ने, जो थ्योरीज हैं, बेसिकली वो वर्क नहीं कर रही हैं। तो हमें इस मामले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, और एक और प्रॉब्लम ये है ना कि हाँ, जहाँ पे लड़का सही है, या वहां पे लड़की को गलत मिल रही है। जहाँ एग्जैक्टली, पे लड़की सही है, वहां पे लड़का गलत मिल रहा ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। है। बिल्कुल, मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्रेंड हम्म। नहीं बोलो, मेरी स्टूडेंट है, जो मतलब जिन्हें मैंने आज से 8 साल 10 साल पहले सिखाना शुरू किया था, हम्म। तो अभी तो वो लोग बहुत बड़ी हो गई हैं। वो लोग बोलते, वो लोग मतलब बहुत सीधी बच्ची थी वो लोग। अभी वो हम्म। लोग, उनका कहना है कि वो जिनके साथ थी, उस बंदे ने बोला कि हाँ, हम लोग साथ में हैं, और ऐसा नहीं कि महीने 2 महीना साल भर का रिलेशनशिप, Yep. 5 5 साल 8 8 साल का रिलेशनशिप। हम्म। और लास्ट में वो लड़का पता चल रहा है कि लड़का चीट कर रहा है अगले पे। और लड़की में कोई कमी नहीं है, लड़की दिखने में भी खूबसूरत है, हम्म। लड़की वेल सेटल्ड है, लड़की अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, लड़की लॉयल है। बट स्टिल उस लड़के को नहीं रहना चाहिए, मतलब लड़का रहना नहीं चाहता है वहां पे। तो अब ऐसे केस हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब अब वहां पे तो लड़की भी सही है।
तो हम लोग ये नहीं बोल हम्म। सकते ना कि हर जगह पे लड़की ही गलत है। वही बोला कि जहाँ पे लड़की सही है उसको लड़का सही नहीं मिल रहा है, जहाँ लड़का सही है उसको लड़की सही नहीं मिल रही है। लॉयलिटी एक मिथ है। नहीं, मिथ नहीं है, हम्म। लॉयल्टी तो है ही, लड़के भी लॉयल है, आप हैं, लड़कियां भी हाँ हाँ, लॉयल मैं है, हूँ, मैं हूँ। लड़कियां भी लॉयल है, मेरी वाली लॉयल थी। थोड़ा खुद के बारे में कुछ बताइए आप। रिलेशनशिप आपका कैसा रहा अभी तक, जो भी है। मेरा मेरा वो 3 रिलेशनशिप रहा है, सीरियस वाला रिलेशनशिप, ओके। 3 और ऐसा नहीं कि छिपा हुआ था, मतलब मेरा जो पहला रिलेशनशिप था, मैं जब क्लास 9 में था तब मैं पहली बार मिला था। हम्म। हम लोग मिले थे कराटे क्लास में, हमारी दोस्ती हुई थी, और वो रिलेशनशिप हमारा 2009 से लेके 2016 तक चला, काफी अप्स एंड डाउन आए। वहां मेरे को चीट किया गया और बहुत ए, गंदे तरीके से चीट किया गया था। उसके बाद सेकेंड रिलेशनशिप रहा मेरा, सो वहां हमारा काफी अच्छा था, बट मैं सेटल्ड नहीं था। ये रीजन था कि हम लोग अलग हो गए। और मेरा जो लास्ट वाला रिलेशनशिप है जहाँ मेरा गंदा कटा था लास्ट वाला, तो हम्म। वहां हम ज्यादा टाइम के लिए साथ नहीं थे, बट मैं काफी इंगेज हो गया था। तो लास्ट वाला रिलेशनशिप का भी वही हाल था मेरा। तो ये 3 सीरियस रिलेशनशिप खत्म होने के बाद आई वाज लाइक कि नहीं, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। और हम्म। जैसा चल रहा है तब से मैंने सोचा कि पैसा कमाओ, बॉडी बनाओ, एंजॉय करो, बस और कुछ नहीं रखा है भाई। कुछ इसी नहीं में है। खुशी है, इसी में हाँ, शांति है। और अब ये भी है ना कि मतलब जो लोग ऑलरेडी मेरे लाइफ में है, हम्म। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे पापा है, हम्म। मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अगर इनका हम ख्याल रख पाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। और अगर हम इनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो एक और इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं हम लोग? एग्जैक्टली। जब अगर ऑलरेडी जितने लोग हैं उनको अगर हम अच्छे से नहीं हम्म। रख पा रहे हैं तो फिर एक और इंसान हम्म। क्यों चाहिए? सही बात लेटने है। को अच्छे से रख ले। यही मतलब है कि हम लड़कों को आंका जाता है हमारे सक्सेस के बेसिस पे, हम हाँ, कितना बिल्कुल, कमाते हैं उसके बेसिस बिल्कुल। पे, हमारा कैरेक्टर कैसा है जो कि मायने भी रखता है एक टाइम पे, और हमारा बैकग्राउंड क्या है। नहीं, अगर आपके पास एक बैकग्राउंड नहीं है, आप पैसा बढ़िया नहीं कमाते हैं, आपके पास कोई सेटल जॉब नहीं है, तो यू विल ऑलवेज फेल इन लव। बिल्कुल। और लड़कों के केस में ऐसा ना कि बहुत बारी कैरेक्टर नहीं देखा जाता, मैंने खुद भी देखा है हम्म। कि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे जिनकी शादी की बात हुई, और उस लड़के के बारे में सबको पता है कि लड़का जो है वो कमाता नहीं है खुद से, कोई वो काम नहीं कर रहा है, हम्म। लड़का नशे करता है, लड़का गाड़ियां से बस घूम रहा है क्योंकि बाप का पैसा है, और उसकी शादी की बात चल रही है, लड़के वालों को सब मालूम है। हम्म। ठीक है, लेकिन तब भी शादी फिक्स कर दी गई, क्यों? क्योंकि लड़के के पास प्रॉपर्टी है। और एक बात ये होती है कि लड़का, अगर लड़के की शादी कर दी जाएगी तो लड़का सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी मिथ है जो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम शादी कर दे अपने बच्चे की तो वो सुधर जाएगा, लड़की आके सुधारेगी। क्यों लड़की आके सुधारेगी भाई? उस लड़की की जिंदगी खराब होने वाली है। और मैंने देखा है कि बहुत शादियां हुई हैं, हम्म। मेरे बहुत से फ्रेंड्स की हुई हैं, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, ये सीन चलता रहता है। मुझे भी पता है, लेकिन दोस्त है, नहीं बता सकता घर में। इवन ऐसा है कि अब देख अगर लो भाई, समझ जाओ, तुम नाम नहीं लिया जा रहा है। नाम नहीं लिया जा रहा है तुम लोगों का। तो शुभम भाई, अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, आपका और लाइफ में करियर, करियर तो ठीक है, उस पे हम लोग आएंगे। जिम कैसा चल रहा है अभी आपका, ये बताइए। फिटनेस जर्नी आपकी कैसी चल रही है? फिटनेस जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, तो और बाइक से वर्कआउट कर रहा हूँ, बस बॉडी नहीं बन रही है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बाकी सब अच्छा है, ओके। बॉडी बन जाए। इवन और इस बात से ज्यादा साथ है ना कि हम्म। हम लोग वर्कआउट करते हैं, डाइट लेते हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। जो लोग दारू पे, साथ दारू पी के बॉडी बना रहे हैं सिर्फ। हाँ, हमारे जिम में एक लड़का आता है, उसको बोलते हैं ना कि चलो आज तुम मेरे साथ वर्कआउट करो, तो बोलता है प्री वर्कआउट लेके आते हैं। और जब उसको बोलते हैं क्या लेते हो प्री वर्कआउट में, तो बोलता है क्या है। यहाँ भी नाम नहीं लिया जा रहा है आपका। यहाँ भी नाम नहीं लिया जा रहा है। मोस्टली लड़के होते हैं जो जिम जाते ही इसीलिए क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका होता है और वो खुद को हील करना चाहते हैं, तो वो अपने आप हाँ। को चेंज करते हैं कि हाँ, अब इस साइड नहीं जाना है, हम अपने आप को चेंज करेंगे। मेरा भी वही था। तो अभी एक फ्रेंड थे जो लेकर गए हाँ। जिम कि आप चलिए आइए जिम में, हम लोग साथ में वर्कआउट स्टार्ट करते थे। वो उनका डेली का था पीना, और क्या मस्त बॉडी था उनका। रेगुलरली ड्रिंक करते हाँ, हो? जिम में सप्लीमेंट का बात नहीं चलता था कि हाँ हाँ। क्या प्रोटीन लेना है, जिम में पार्टी चलेगा ना। और जिम से निकल के लिटरली वो लोग ड्रिंक करते थे। बॉडी कैसी बना रखी थी उन्होंने? पता नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिम मैंने ज्वाइन किया था, कोई ऐसा मकसद नहीं था कि बॉडी बनानी है, तगड़ा होना है। और कभी दिमाग में ये था कि हाँ तगड़ा तो होना है,
लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद लगा था अग्रेसिवनेस बढ़ेगा, एकदम ये चौड़ा हो जाऊंगा, सड़कों पे कोई भी लड़ाई होगी लड़ लूंगा। लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद जो मैंने चेंजेस फील करे हैं अपने आप में, वो एक शांत इंसान है। एक्चुअली अग्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इंसान शांत हो चुका है, वो तगड़ा बनने वाला वो सब चीजें हैं, लेकिन वो झगड़े वगड़े से दूर रहना। और लिटरली देखा जाए तो जिम एक्चुअली हील कर रहा है फिलहाल। आपको बहुत हर एक फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो आजू-बाजू के प्रॉब्लम, जितने भी 10 तरह के प्रॉब्लम हैं, उन सब से आपको दूर रखने का काम करता है जिम। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मैं बहुत हील हुआ हूँ। जितने भी हम लोग भी मतलब हमारा हार्ट भी ब्रेक्स और जो भी हैं, सबको हील कर देता है जिम। तो बिल्कुल सबको आई थिंक कि एज़ अ मैन हर इंसान को जिम वर्कआउट करना चाहिए, और इतने वुमेन को कोई भी करना हाँ चाहिए। बिल्कुल दे फील इमोशनली स्ट्रांग। हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं आफ्टर वर्कआउट। एक कहा जाता है ना, डोपामाइन रिलीज होता है, हाँ वो आपका हैप्पी हार्मोन की तरह काम करता है। तो वर्कआउट इट इज लाइक अ मेडिसिन फॉर अस। पूरे दिन का जो भी स्ट्रेस होता है हम्म। पूरे दिन में वो 2 घंटे जो हम लोग जिम में रहते हैं वो टाइम लोग खुश होते हैं हम होते हैं उस टाइम उस 2 घंटे में हम्म। मतलब बाहर में लोगों को लगता है कि यार कितना एटीट्यूड होगा लेकिन अंदर जिम में हम लोग हैं तो हम लोग को पता है कि हाँ हम लोग कितना हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ कितना टीज करते हैं एक दूसरे को वर्कआउट के बीच में भी तो वो 2 घंटा ही एक मतलब बीइंग अ मैन मेरे को पता है कि जो मर्द होता है वो जो 2 घंटे जिम में रहता है ना वो काफी खुश रहता है वो हम लोग को एग्जैक्टली। काफी खुशी मिलता है जिम जा करके उस वक्त भाई ना दिमाग में कोई फैमिली का प्रॉब्लम दिखता है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, भले लाइफ में भसर मची हो, हाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा। बस वो 2 घंटे जो जिम के होते हैं कि हाँ वेट मारना है भाई, तगड़ा दिखना है, बिल्कुल बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वो जो लाइफ होता है ना, पीसफुल लाइफ होता है 2 घंटे के लिए। एक स्टूडेंट है मेरी जिससे आज ही हम्म। बात हुआ है वो हमको बोल रही थी कि हम चाहते हैं कोई आए लाइफ में है। लेकिन हाँ कि हमको एक बॉयफ्रेंड चाहिए हाँ। इमोशनल सपोर्ट के लिए हाँ। तो अब इसका कहना है कि सर अगर मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है तो हम भी लगे रहते हैं ना हम भी खुश रहते हैं उसको लग रहा है कि एक रिलेशनशिप पर बहुत कूल होता है बात बात कर पाएंगे पर क्यों बात करना है और जिसके लाइफ में ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है अगर वो किसी और से बात करना चाहती है तभी बात नहीं कर पाए उसका बस दोस्ती है अरे उसके भाई से नहीं बात करने देता है तो कोई भाई है अगर दूर का कि मामा का लड़का है या मामा का लड़का का दोस्त है जो उसको दीदी भी बोल रहा है और तभी बोल रहा है कि नहीं नहीं बात करना है क्यों उससे भाई, क्यों इतना इनसिक्योर क्यों? नहीं देखा पता जाए तो आजकल लोग रिलेशनशिप में जो है वो भी खुश हैं और नहीं भी है, और जो नहीं है वो भी खुश हैं और नहीं भी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हाँ ठीक है, जब आपके पास कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिससे आप हर कुछ शेयर कर सको, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको, तो एक बॉटम ऑफ द हार्ट बातें होती हैं वो कर सको, तो आपको लगेगा कि कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जिसके पास ऐसा इंसान है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है कि अगला क्योंकि कहीं ना चला ना कहीं एक जाए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ बिल्कुल जाती हैं, डर बढ़ जाता है, और रिलेशनशिप हैंडल करना समहाउ कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी हमको नहीं लगता है कि किसी को भी रिलेशनशिप में मतलब जो नहीं है हम्म। रिलेशनशिप में उसको आना चाहिए क्यों आना अभी क्या है ना कि मेरे मोस्टली जो स्टूडेंट थे 9th 10th के हम्म। उनके अंदर ज्यादा चुल मचा हुआ है कि सर एक बंदी होनी चाहिए थी या सर कोई हम्म। क्यों और मोस्टली जो रिलेशनशिप बनता है ना वो 9th या 10th से बनता है और उसके बाद क्या होता है उसका 10th बर्बाद होता है कंफर्म बर्बाद होता है मतलब 9th में या 9th खत्म होने के टाइम पे या फिर 10th क्लास के स्टार्ट होने के टाइम पे और कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 99% जो रिलेशनशिप वो खत्म हो जाता है वो नहीं चलता है 1% ही है जो चल जाता है और जो एंड तक चलेगा उनका भी शादी होगा नहीं वो कोई ठीक नहीं है हम्म। क्योंकि देखा हुआ ना सामने क्या है बहुत सारा लगता है कि अब तो हमारा स्कूल का लास्ट टाइम है हम्म। तो जो हम लोग उतने साल से बचपन से देख रहे हैं वो मेरी क्रश है ज्यादा से बोल देते हैं अगले ने प्रपोज कर दिया बात बात आगे बढ़ी अब क्या होता है कि अब यहाँ से दोनों का कॉलेज होगा अलग दोनों के सब्जेक्ट्स होंगे अलग या हो सकता है कि दोनों का शहर ही अलग हो जाए हम्म। और ये होता है बहुत से केस में अब क्या होगा कि दोनों के लाइफ में अलग अलग लोग हैं अगर दोनों ज्यादा सीरियस नहीं है तब तो ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब इंसान के लाइफ में वो पहला पार्टनर आता है ना तो उसको लगता है कि नहीं मेरे को हम्म। इसके साथ ही रहना है और एक समय पे जाने के बाद क्या होगा कि हम्म। दो में से एक कटना शुरू हो जाता है हम्म। उसके बाद क्या होता है कि एक डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा उसके बाद उसका 10th बर्बाद हम्म। कंफर्म बर्बाद होना है अब उसको इस बात का रिग्रेट हमेशा रहेगा कि अगर मैं उस टाइम नहीं आया तो अब उसके दिमाग में सारा रिवाइंड चलेगा हम लोग ऐसे मिले थे इस मुझे बात नहीं करना चाहिए था मुझे पहल नहीं करनी चाहिए थी मुझे उसके साथ घूमना नहीं चाहिए था मुझे उस स्कूल में ही नहीं आना चाहिए था वो उतना पीछे चला जा रहेगा कि जब मैं 1 क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया था उसको याद भी नहीं होगा कि 1 क्लास में एडमिशन कब हुआ था उसका और उसको उस बात पे रिग्रेट होगा ऐसा क्यों होता है?
अ, मतलब आप एक इंसान से इतना प्यार कर रहे हो और एक टाइम पे आपको लग रहा है कि वो बेस्ट मेमोरीज हैं, बट सेकंड टाइम पे आपको सेम चीजें वर्स्ट मेमोरी लगने लग जाती हैं। आपको लगता है कि वो मुझे मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था, मुझे स्कूल में एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था। ये आजकल की यूथ क्यों फेस कर रहे हैं? प्ले बॉयज होते हैं, Yep. साथ में रहे, अलग हो गए, उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। अब उस चक्कर में ना जो वाकई जेन्युइन लड़का है वो पिसता है, क्योंकि एक और लड़कियों का पता नहीं क्या सीन है कि वो जो पहला बंदा सिलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल गंदी नाली का कीड़ा ही सिलेक्ट करेंगी। हम्म। मतलब रेड फ्लैग लगता है ना कि हाँ, जो बिल्कुल वर्स्ट हो वही चाहिए नंबर वन पे। बाकी अच्छा हाँ वाला तो उठाएंगे, बाद में जी। उठाएंगे, पेरेंट्स लाएंगे अच्छा वाला, लेकिन हम जो खुद से लेना चाहते हैं वो हम ऐसा लेंगे जो बिल्कुल टॉक्सिक हो, जो बेल्ट से मारे, वैसा उन लोग को चाहिए होता है। और जो वो बंदा वाकई जेन्युइन है कि हाँ मतलब वो उसको केयर दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, बोल रहा है कि हाँ तुम पढ़ाई करो, मैं साथ में, हम्म। उसको वो नहीं चाहिए कि नहीं, माँ बाप भी तो बोल रहे पढ़ने के लिए, तुम भी पढ़ने के लिए बोल रहे हो, बॉयफ्रेंड क्यों बनाए थे। रेड फ्लैग का क्या मतलब हुआ? वो लड़के जो सीरियस नहीं है, मतलब वो लड़के जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक। उनको पता है कुछ नहीं करना है, मस्त हम्म। सुबह उनका शेड्यूल ही होता है, हम्म। सुबह उठे मस्त बाइक निकाल के दोस्तों के साथ घूमना फिरना किया, इधर उधर गए, इधर हम्म। झगड़ा उधर झगड़ा, हम्म। मस्त सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, और लड़के को वो अच्छा लगता है, वो हम्म। कूल लगता है कि हाँ ये कूल है, ये बंदा डरता नहीं। और एक लड़के को लगता है कि वो बंदा किसी से डरता नहीं, ये मुझे सेफ कर पाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो किसी की इज्जत ही नहीं कर रहा है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन लड़के हैं वो डरते हैं, डरते नहीं है। उसको अगर वो लड़ नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, उसको पता है कि अगर वो किसी को मारेगा तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि ये अगले को गुस्से में इतना मार दे, वो उसको एक पंच लगाता है और बंदा गिर गया, हम्म। उसको स्कल फ्रैक्चर हो जाता है हम्म। या उसका सर फूट जाता है, अब इसको हम्म। एफआईआर हो गया। अब ये बंदा कभी आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इसके ऊपर केस हो चुका है। हम्म। दूसरा, इसकी फैमिली इसके कारण स्ट्रगल करेगी, वो अलग, ये स्ट्रगल करेगा, वो लोग जेल के अंदर की लाइफ बहुत गंदी होती है। हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे इस पे, हम हम्म। लोग डिस्कस करेंगे जेल के अंदर क्या क्या होता है। तो वहां की लाइफ बहुत गंदी होती है। जेल आप कभी गए हो? अभी तक नहीं गए हैं। मेरे सर्कल में बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो होकर आ चुके हैं। अच्छा। कुछ मेरे कजन्स हैं जो हम्म। होकर आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया था क्या 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 होता है अंदर, फोर्स सिचुएशन होता है, क्या क्या हो सकता है। मतलब अगर आप खुद सोच के आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और आपको वहीं रहना है दिन रात, वहीं पे कुछ देर के लिए बाहर आने दिया जाएगा, फिर आपको वहीं पे रहना है। हम लोग अपने कमरे में नहीं रह पाते हैं। और जैसे हमारे स्कूल की छुट्टियां होती है और हम लोग कभी बाहर नहीं जा पाते हैं, तो मुझे मेरे रूम में घुटन होने लगता है कि अंदर क्या करूं। मैं निकल के जिम जाता हूँ या फिर घूमने निकल जाता हूँ, कैसा भी मौसम रहे, लेकिन आपको एक ही रूम में रहना है, वो बहुत वर्स्ट होता है। और जो लड़के लड़ना नहीं चाहते, डजेंट मीन कि वो कमजोर है, उनको पता है कि आगे क्या क्या हो सकता है, दरअसल वो लड़ना नहीं चाहते, वो जो कि अच्छा है। हम लोग भी लड़ाई से हटते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि अगर आप किसी को मारते हैं तो आपका ताकत क्या है और हम्म। अगला कितना इंजर्ड होगा। तो आपने खुद मुझे ट्रेन किया है जिम में, तो हम्म। आपको पता है कि मैं अगर किसी को मारूंगा तो मैं कितना इंजर्ड कर सकता हम्म। हूँ अगले। और यही रीजन है कहीं ना कहीं कि हम लोग भिड़ना नहीं चाहते किसी से, कि नहीं लड़ना है। एग्जैक्टली। अब अगर अगला ये सोच रहा है कि हाँ हम लोग कमजोर है, तो हम्म। ठीक है, तुमको अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम्म। ठीक है कमजोर हम लोग। हम्म। अगर लड़ के ही ताकत दिखाना है तो जरूरत नहीं है, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हम्म। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमएमए, कॉम्बैट फाइटिंग जो भी है, जो हम रिहर्स करते हैं, हम्म। वो हम लोग एक सेल्फ डिफेंस के पर्पज से कर रहे हैं, अपने फैमिली को हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे नहीं कि हम लोग को ताकत कहीं भी दिखाते रहे किसी पे भी, तो वो हम्म। सही भी नहीं है। सही बात है। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। हैं, हाँ, हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट हैं। हाँ, ये बहुत छोटा वर्ड है। दैट्स व्हाई हम लोग सिंगल हैं। ग्रीन अमेजोन। तो बिल्कुल। देख लो लॉन्डो, समझ जाओ कि हाँ, अगर कोई बंदा तुमसे लड़ना नहीं चाह रहा है या चीजों में भिड़ नहीं रहा है हर चीजों में, इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर है। कहीं ना कहीं वो चीजों को देख करके चल रहा है, अपने ऊपर अपने फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर बनने नहीं देना चाह रहा है। तो ये सब देखते हुए आगे बढ़ना, और रही सवाल रिलेशनशिप की, तो अच्छे से देख करके चूज करना। दूर रहो ना, क्यों चूज करना है। मेरे अकॉर्डिंग ना, मुझे जहां तक लगता है कि इन सब चीजों में करने के लिए टाइम ही नहीं है किसी के टाइम ही पास। नहीं है। अगर लोग देख लेना कि अपना, हाँ मुझे क्या करना है, हम्म। तो उनको पता चला कि नहीं, रिलेशनशिप करने के लिए टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा वहां पे। एग्जैक्टली। आपको बात करना है, आपको घूमने जाना है, हम्म। आपको अगले को टाइम देना है। और कौन सा टाइम? जो आपका गोल्डन टाइम चल रहा है अभी। एग्जैक्टली। मोस्टली लोग का बात है रिलेशनशिप में अपने टीन एज में, हाँ। और वो टाइम है अपना फ्यूचर बनाने का। अब उस टाइम पे
तो लगता है कि नहीं, ये फीलिंग्स बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ ऑल थैंक्स टू बॉलीवुड, वो मूवीज ऐसे ही निकालते हैं कि हाँ, तुम स्कूल में जा ही रहे हो इसीलिए तुम हम्म। गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम कॉलेज में जा रहे हो इसलिए वहां पे बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं, वहां पे तुम्हारा कनेक्शन बनेगा उनके साथ। मूवीज और आज के टाइम पे जो रील्स हैं वो लोगों का माइंड वॉश ऐसा कर रखा है ना बहुत गंदा, बहुत कि गंदा। नेक्स्ट लेवल का एक्सपेक्टेशन लोगों ने अपने मन में बैठा के रखा कि मेरा हाँ, बंदा मेरे लिए ये करना चाहिए, तब वो जाके मेरा बंदा कहलाएगा, वो, मेरी बंदी मेरे लिए ऐसा करना चाहिए हाँ, उसको। तो ये सारी चीजें ना कहीं एक आपको इल्यूजन में रखती हैं, एक जो तो अभी चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। एक तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है ना कि हम्म। लोगों ना, जितने लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप को, अपने लोगों को श्री कृष्ण और राधा के साथ जोड़ते हैं। हम्म। क्यों? वो भगवान है, हम्म। उनकी बात अलग। हम कैसे खुद को कंपेयर कर सकते हैं यार भगवान से? तुम कंपेयर करो, और जो लड़के कंपेयर करते हैं कि हाँ, राधा जैसी लड़की बनो तो श्री कृष्ण पहले, है ना, और जो लड़कियां बोलते हैं कि नहीं मुझे श्री कृष्ण चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आज के टाइम पे ना ही कोई राधा है ना ही कोई श्री राम है की तरह बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें सब फालतू की हैं कि रिलेशनशिप मुझे हाँ। फालतू लगता है कि बेकार है, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट है, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। अगर उस टाइम को अपने लिए लगाओ। हम्म। लाइक बहुत से बच्चे होते हैं कि वो बस कंप्लेन करते हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो बस कंप्लेन करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, पर और बाद में आके फिर बोलते हैं कि सर देखिए ना, फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। फिर तुम बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो सर है ना उनके यहाँ ट्यूशन लेने जाता है, बाकी लोग इसे उसका नंबर दिया जाता है, हम लोग नहीं जाते, हम लोग को नंबर नहीं दिया जाता है। और बाद में फिर पूछ रहा है कि सर फोन नहीं उठा रही है, बात कैसे करूँ? और तुम बोल रहे हो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रीजन वही है ना, तो अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हो। एक दिन जैसे हमारा एनुअल फंक्शन था स्कूल का, मैंने बोला कि जरा कुछ काम से मैंने फोन मांगा, तो मैंने फोन देखा, 1.5 घंटे की कॉल हिस्ट्री थी, 1.5 घंटे? एक रात पहले की। भाई और वो, हमने भी बहुत टाइम बर्बाद कर रखा है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल, उस एज से सब लोग गुजरते हैं, हम्म। और सबने क्या, मैं पूरी 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 रात बात किया करता था। फोन पहले क्या था ना कि 1 घंटा हुआ था रवि काइंड भैया। ऑफ 6 to 7 घंटे। हाँ हाँ बिल्कुल, कि बात कर रहे हैं हम लोग, और फोन हम्म। डिस्कनेक्ट हो गया, 1 घंटा पूरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कॉल लगा देते हैं, मैं उधर से लगा रहा हूँ वो भी उधर, और दोनों कहीं गए जा रहा है। अब दोनों कि, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग में। झगड़ा हो रहा हाँ बिजी है। है, हाँ रात में किसको फोन कर रहे हो, ऐसा। और उसके बाद फिर समझ में आता कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को ही कर रहे थे, समझ भी गए आपस में। फिर पूरी पूरी रात लगे हुए हैं, कल होके मुझे क्लास लेने भी जाना है, हम्म। और तभी सूजी हुई आंख है, डार्क सर्कल्स हैं। पता है प्यार वो नहीं है कि आप रात रात भर उससे लगे हुए हो। जब मैं टाइम में पीछे जाकर के चीजों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है ऐसे बिल्कुल, लोगों के पीछे जो मेरा 1 मिनट भी डिजर्व नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो अभी मुझे समझ में आता है कि प्यार का मतलब ये नहीं कि आप रात भर लगे रहो हर दिन बात करो। आज के टाइम पे एक हेल्दी रिलेशनशिप चलाने के लिए आप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग आपका ट्रस्ट एक दूसरे पे। बाकी एक हेल्दी रिलेशनशिप इजीली चल जाती है, जो कि चल भी रही है, बहुत लोगों की चल रही है। एक सवाल है, अभी तक आपने सबसे लंबा कॉलिंग आवर आपका क्या रहा है? लाइक रात में 9 बजे से हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे, और वो हमारा बात चला सुबह 7 बजे तक। देख रही है ना आंटी, अब समझ में आ रहा है ना कि डार्क सर्कल क्यों हुआ था। जो रात के 9 या 10 बजे से हमारा बात शुरू होता था, हम्म। तो सुबह 5 बजे तक तो बात करना ही है, जब तक वो थोड़ा थोड़ा सुबह न होने लग जाए, तब तक हम लोग बात करते थे पूरी पूरी रात। और ऐसा नहीं 1 2 दिन का बात नहीं है। नेक्स्ट डे आपको कोई ऐसा रिग्रेट रहता था कि यार पूरी रात बर्बाद कर दी? नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाई छोड़ चुका था तब तक। अच्छा। तब तक मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, मेरा जो अपना बिजनेस था इसी हम्म। कारण लॉस में गया है, क्योंकि मेरा जो ध्यान था पूरा मेरे रिलेशनशिप पे था, कि मुझे इसको संभाल के रखना है, ये इंसान मुझे चाहिए, और इसके साथ मुझे आगे तक बढ़ना है। तो उस चक्कर में मेरा सारा ध्यान इधर ही था। अब दिमाग में क्या चलता था कि हम्म। फैमिली को कैसे कन्विंस करना है, अगले को भी साथ में रखना है, अगले के दिमाग में ये नहीं डालना है कि मेरी फैमिली तुमको पसंद नहीं करती है। हम्म। तो ये सारी चीज चलती थी। अब इन सब के बीच बिजनेस कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें समझ में आता है कि कहाँ कितना वक्त जरूरी है और उसके बिल्कुल, हिसाब से हम हमें देना चाहिए। और कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। बिल्कुल। जैसे हमारा जब पॉडकास्ट पोस्ट होगा उसके बाद बहुत से लोग ये भी बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, या मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। होता है, मैं ये नहीं कह सारे रिलेशनशिप में गड़बड़ है, सबका अपना अपना हम्म। सिनेरियो है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैंने वो देखा, और मेरे मैंने जितनों को भी देखा है मैंने यही चीजें देखी है, सबकी ऑलमोस्ट कहानी मेरी तरह ही है, कि हाँ ऐसा ऐसा आपकी रहा। तरह मतलब कटा हुआ है सबका। हाँ, सबका कटा हुआ है, लड़का और लड़की को सबका कटा है। कोई बच्चा अगर ये देख ले कि हाँ मेरा मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो अब उसको ध्यान बस यूपीएससी के रिजल्ट्स पे देना चाहिए,
कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। अगर कोई जिम जाना स्टार्ट कर रहा है, उसका गोल गोल है एक अच्छा फिजिक बनाना, जो भी नहीं कि कंपटीशन खेले, पावर हम्म, लिफ्टिंग करे, डजेंट मैटर, उसका गोल है कि एक अच्छी फिजिक बनानी है। हम्म, तो फिर उसको ये ध्यान देना होगा कि अब मेरा फोकस बस अच्छी फिजिक पे है, उसको अपना एक आइडियल देखना होगा कि किसकी तरफ फिजिक बनानी है। अब हम्म, बस फोकस करो उसके ऊपर, क्या ऐसा फिजिक बनाना है। अब उस बीच तुम सोचोगे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड बनाना है, जिम में भी लोग जाते हैं, तो बहुत बहुत से लोग के दिमाग में ये भी है कि हम लोग जिम में जाएंगे, लड़के आते हैं, कनेक्शन बनेगा। नहीं होता है ऐसा। वहां पे ना डिसिप्लिन लोग आते हैं, और जो भी वैसे आते हैं ना दिमाग में गंदगी लेकर के, हाँ ऐसा है वैसा है, नहीं चलता वहां पे ऐसा कुछ। क्योंकि वहां पे ना लेकिन आपको सबसे ज्यादा लॉयल बंदे जिम में ही मिलते हैं। लड़के। एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, हाँ बट आपको लॉयल जो बंदे होते हैं जिम में मिलते हैं बिकॉज दे आर डिसिप्लिन थ्रू देयर लाइफ। मतलब होता है रूल सिंपल सा है कि भाई आप एक गोल सेट करो, उसको अचीव करो, नेक्स्ट गोल सेट करो, फिर उसको लगे रहो अचीव करो। बिल्कुल। और रिलेशनशिप हमारे लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होना चाहिए, है ना, ना कि देखिए आपका एक बर्डन बन जाए और आपके गोल्स को अचीव करने से जो रोकने लग अभी जाए। का टाइम है ना, और जैसे लोग अभी हैं, हाँ। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा रिलेशनशिप के लिए। मैं साफ मना करूंगा कि नहीं, ये चीज चाहिए ही नहीं। तुम बिल्कुल दूर रहो इस चीज से। मतलब ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। एक रिलेशनशिप इंसान को चाहिए ही नहीं। तुम अपने गोल पे फोकस करो, वही ठीक है। लोगों को लगता है ना कि हाँ ठीक है एक सपोर्ट मिलता है, अगर वही सपोर्ट जब जाएगा ना तो इंसान गिर जाता है उस टाइम पे। मैंने देखा है लोगों को टूटते हुए। मेरा एक जूनियर था, काफी लंबा रिलेशनशिप था दोनों का। वो लड़की, उसकी शादी फिक्स हुई, उस लड़के ने बोला कि हम लोग मिलकर मना लेंगे लेकिन अगला चाहता ही नहीं था मनाना। अगले ने बोला कि नहीं, फैमिली नहीं मानेगी, वो बात करने को तैयार नहीं है। जिस दिन वो लड़की शादी कर रही थी, जिस दिन उसका शादी था, इस लड़के को कॉल किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहता, मैं मरने जा रहा हूँ। और वो वीडियो कॉल पे वो लड़का फांसी लगा लिया। वो लड़की देख रही है उसको, सामने देख रही है कि वो लड़का सुसाइड कर रहा है। वो लड़की चाहती तो उसके पास कांटेक्ट था इसके घर वालों का, इसके फ्रेंड्स का, वो कॉल कर सकती थी, वो नहीं की। वो देखती रही कि हाँ, और ये उधर गले में डाल करके लटक गया, उसके सामने वो खत्म हो गया। वो लड़की क्या की, फोन कट, गई मंडप में बैठी, शादी की, सुबह के विदाई हुआ, चली गई। किसका गया? वो तो अपना नया लाइफ जी रही है ना आज, इसके माँ बाप का गया। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें रिलेशनशिप की कोई मत जरूरत नहीं रखो, है। जरूरत ही नहीं है। ओके। फालतू चीजें, एंड वाहियात टॉकिंग अबाउट ए चीजें। मेंस पर्सपेक्टिव, हमें सिर्फ चार चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक माँ, दूसरा जिम, तीसरा हमारे कुछ खास दोस्त जो दो तीन होते हैं, और चौथा एक अच्छी नींद। दिस इज बस ऑल वी नीड। अभी के टाइम में सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं रील्स को देख करके। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि जो हम्म, हम लोग को उस एज में उन बातों का कुछ मतलब पता नहीं था। आज के टाइम में हम्म। छोटे छोटे बच्चे डबल मीनिंग बातें करते हैं। हाँ। मेरे स्कूल में 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे करते हैं। और इवन उन बच्चों को उनके पेरेंट्स इनकरेज भी करते हैं, हंसते हैं हाँ, कि रील्स बच्चा है। बनवाते हैं, पेरेंट्स रील्स बनवाते हैं रील्स कि अच्छा ये बनवाते हैं। बात देखो बेटा, ऐसे ऐसे बोलना है। उस हाँ। बच्चे को नहीं पता उसका मतलब क्या है, लेकिन पेरेंट्स बनवा रहे हैं। पेरेंट्स को लगता है कि वायरल हो जाएगा। किस चीज पे वायरल हो जाएगा? आज लोग बोलते हैं कि जैसे चाइना के बच्चे हैं, चाइना के हम्म, बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों है? उनकी कभी ट्रेनिंग देखिए आप। वो लोग ना 3 साल या 4 साल के जब होते हैं, वो शाओलिन में जा चुके होते हैं। आप नॉर्थ कोरिया को आप देख लो, हम्म। वहां के जो भी बच्चे हैं उनके यहाँ ना सभी को आर्मी में जॉब करना कंपलसरी है, सबको आर्मी वहां पे। नेवी में से हाँ रिटायरमेंट के बाद ही वो लोग अपना नॉर्मल लाइफ हाँ। जीते हैं। तो जब वहां पे लोग डिसिप्लिन्ड है इस चीज को लेकर के। उनके अभी भी आप रील्स पे अगर सर्च कर लो बहुत सी चीजें, तो इंडिया वर्सेस किसी भी कंट्री को उठा लो, वो लोग अपने 3 साल से 5 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हो, हम्म, मार्शल आर्ट्स हो या फिर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, उसमें डालते हैं। बच्चे वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे कुछ बच्चों को ड्रिल करवाया जा रहा था बास्केटबॉल से। तो वो बास्केटबॉल टैप कर रहे हैं एक हाथ से, फिर हम्म। दूसरे हाथ से, एट द सेम टाइम वो अपने पैर से जिंगलिंग कर रहे हैं, लाइक दिस वो कर किए जा रहे हैं। और ऊपर उसका वीडियो चल रहा है, नीचे हमारे यहाँ का वीडियो चल रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे डांस कर रहे हैं। रील तो पे। रील्स पे। मैं भी एक डांस टीचर, मुझे पता है डांस करना गलत नहीं है। डांस करना बहुत सही चीज है। मतलब हम्म, आपका मूड फ्रेश हो जाता है उस चीज से। लेकिन एक तरीके से भी तो होता है ना, चीजों को आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो मायने रखता है। हम्म। अगर आप डांस की ट्रेनिंग करवा रहे हो तो वो प्रॉपर वे में करवाओ, उनको पता होना चाहिए। जब कोई टूटता है इंसान, जब उसका ब्रेकअप होता है, तो क्या चीजें होती हैं जो वो फील करता है, और सबसे इजीएस्ट वे क्या है
उस सिनेरियो से निकलने का? ब्रेकअप के बाद ना जो कुछ महीने होते हैं या फिर आप कुछ साल कह लो, वो बहुत वर्स्ट होते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा है जिसके कांटेक्ट, जिसके दोस्त या जिसके भाई बहन इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनको अकेला मत छोड़ो। या अगर वो अकेला रहना भी चाहे तो उनकी नजर रखे रहो। वो इंसान कब क्या करेगा ना, उसको भी नहीं पता है। वो कब खुद हम्म। को खत्म कर देगा। क्योंकि वैसे लोग ना, मैंने, अब तो मेरा जो दोस्त था काफी हील हो चुका है। हम्म। उसने बताया कि वो काफी टाइम तक उधर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लिटरली रेगुलरली सुसाइड। सुसाइड हाँ, अटेम्प्ट? रेगुलरली। उसने बोला कि मैं छत पे आ रहा था तो कि अभी यहाँ से कूद जाता हूँ, सब खत्म हो जाएगा। कभी तो हाथ काट लेता हूँ, सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला कि क्यों, ये सब क्यों? बोला कि उस टाइम पे जो तकलीफ होती थी ना, मतलब हम्म। वो न झेलना पड़े। बोला कि वो मरने से ज्यादा मुश्किल लग रहा था वो तकलीफ झेलना। ही सेड कि सांस नहीं ले पाता हूँ मैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सफोकेशन होता है, दम घुटता है मेरा यहाँ पे। हम लोग बस बातें कर रहे थे एक बारी, और उसने स्क्रॉल किया और मेरे फोन से, हम्म। और उसमें उसने अपनी बंदी को देख लिया किसी और के हम्म। साथ, स्टोरी पे था। उसका लिटरली हाथ शिवर कर रहा था ऐसे, पूरी तरह से वो उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा था। और ये बात कब के, जब उसके ब्रेकअप को ऑलरेडी 3-4 महीने बीत चुके थे तब की है। और तब तक 3-4 महीने बाद वो हील नहीं कर पाया था, उसको देख कर के ये हाल था उसका। हम्म। तो ऐसा होता है। और ऐसे में सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहला, जिससे आपको हटना है, आप उसको हर जगह से ब्लॉक करो, बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ उससे, उसके कांटेक्ट के जितने लोग हैं उन सब से, ताकि आपको वो बंदा या वो बंदी कहीं नहीं दिखाई दे, कहीं नहीं दिखनी चाहिए। कट ऑफ होना ही सबसे टफ होता है। हाँ, क्योंकि जब आप अपने फोन से उसको ब्लॉक करने जाओगे ना, आपको सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन नहीं होगा आपसे। पता है हम्म। नहीं, पता है कि मैं देखूंगा, क्यों देखना है? बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट से बोलते हैं, सर देख के थोड़ा सुकून मिलता है। कैसा सुकून? सुकून में तुमको तकलीफ हो रहा है उसको देख करके भाई। तुमको लग रहा है कि सुकून मिल रहा है? नहीं। अगले, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका कहना है कि नहीं, अगले का जब शादी हो जाएगा ना, हम्म। तो जब वो अपने 2 बच्चों के साथ भी आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ऐसे क्यों करना है? ये प्यार है? तुम कर लोगी, तुम्हारे पेरेंट्स। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है कि मेरे आप अकॉर्डिंग कट ऑफ कर लो। कट ऑफ हो जाओ। ओके। अब सबसे सही तरीका है, अपने ऊपर फोकस करो। अगले से सबसे पहले कट ऑफ करो। दूसरा, अपने ऊपर फोकस करो कि मेरा एक नया वर्जन दिखना चाहिए, कि अगला अगर मुझे देखे तो 6 महीने देखे पहचान ना पाए कि यही बंदा है जो 6 महीने पहले ऐसा दिखता था। चेंज कर दो खुद को फुल्ली। अगर लड़के हो या लड़के हो जो भी है, सबसे पहले फाइनेंस पे काम करो, बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसे से आप अपने लोगों की केयर कर सकते हो। हम्म। तो सबसे जरूरी है पैसा होना। तो काम करो उसके लिए। तो अगर कोई भी अगर इसी से डील कर रहा है, तो अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है और आप अभी डील कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, तो ये समझो कि हम्म। बहुत से लोगों ने किया है और आप कर सकते हो। सबसे पहले कट ऑफ करो अगले को। कोई जरूरत नहीं अगले को देखने की। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, फाइनेंस पे ध्यान दो। कोई एक ऐसी स्किल सीखो जो ज्यादा पैसा बना के दे कम से कम टाइम में। दैट्स इट। खुद में बिजी हो जाओ। जरूरत क्या है किसी और को हम्म। देखने की? और चीजें फिर अच्छी होने लग जाती है जब बिल्कुल, आप खुद चीजें बिजी इवन हो जाओगे तो बहुत आपके अच्छी होने हिसाब लग से चीजें जाएंगी। होने लग जाएंगी। बिल्कुल। आई आपको एग्री विद यू। आपको लगेगा ना कि मेरे लोग, अब मुझे ज्यादा लोग जान रहे हैं। इवन ऐसा भी होता है, हमारे साथ, आपके साथ तो अक्सर होता है, हम लोग भी जाते तो हाँ। लोग देख के आपसे आके बात करेंगे, और आपको पता नहीं हो कि वो है कौन। आप भी बात कर लोगे अच्छे से, बाद हम्म। में बोलोगे, ये था कौन? तो ऐसा ऐसा होने लग जाता है हम्म। आप में चेंजेस आने के बाद। तब ग्रो करोगे, आप लोगों से मिलोगे, आपको पता हम्म। नहीं हो कि आपका फोकस अपने काम को लेकर के है। आप अपने काम से मतलब रख रहे हो, आपकी लाइफ में कौन आ रहा जा रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। हम्म। अब आप एक सही पाथ पे हो। मैं नहीं रहा कि मिलो और भूल जाओ, नहीं, ठीक है। लेकिन सबको याद रखने की जरूरत क्या है? जो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए नहीं याद रखना। मेरे हम्म। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरा परिवार, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, दैट्स इट। यही माइंडसेट मेरे हिसाब से आज की यूथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। जो जरूरी है उसके लिए उस पे काम करो, और जो जरूरी नहीं है उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हम्म। कि आप जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही आपको धोखा देता है। हम्म। मैक्सिमम टाइम आप जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करोगे कि ये जो है ना, ये
मतलब सब खिलाफ हो जाए लेकिन ये मेरे साथ रहेगा, वो भी एक टाइम पे आपको छोड़ेगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये चीजें सबने एक ना एक बार अपने लाइफ में फील करी बिल्कुल होंगी, बिल्कुल और उस था। मोमेंट पे आपको हर किसी पर से भरोसा टूट जाता है खत्म हो जाता और है। फिर आप नहीं कर पाते किसी पे बिल्कुल। भी। और आई थिंक सारे लोग इस फेज से गुजरते हैं, अभी और के टाइम गुजरना जरूरी भी होता है क्योंकि आप मैच्योर तभी बनते हो। बिल्कुल अभी के टाइम में मोस्टली लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। और और बात है ये कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, मैं बस वही बोलूंगा कि चुपचाप निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते, चुपचाप निकल जाओ, अगले को बोलो, फाइट करो अपने लिए। कोई जरूरत नहीं है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहने के लिए। अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी से जियो। हाँ, बस ये है कि हम्म। अपने एंटरटेनमेंट के लिए, हम्म। अपनी खुशी के लिए किसी का यूज मत करो। हम्म। अभी टाइम बहुत से लोग करते हैं ये चीज कि चलो ठीक है कुछ दिन का बात है ना, लाइफ थोड़े हम्म। बिताना है, क्यों करना। तुम्हारे कुछ देर का वो, तुम्हारे कुछ देर का मजाक मस्ती या तुम्हारा वो प्रैंक हो सकता है, अगले के लिए वो पूरे लाइफ का स्कार बन जाता है। सही बात वो है। भूल नहीं पाता उन चीजों को। हम्म। एक सही लड़का या एक सही लड़की जो वाकई अच्छा है, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में आप टाइम पास कर रहे हो और जब आप हटोगे ना, आपको टाइम पास था। आप तो लड़के क्या करते हैं, लड़के गए रिलेशनशिप में, लड़के के साथ रहा, हट गए वहां से, या लड़कियां भी वही करती हैं, हट गई अपने फ्रेंड सर्किल में कूल बनने के लिए, देखो हम्म। मैंने उसको छोड़ा है। लेकिन अगले के लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा आपको नहीं पता है, वो कैसे डील कर रहा है उस चीज से, वो लड़की कैसे डील कर रही है उस चीज से। अगले अगले की लाइफ से खुशी खत्म हो जाती है, अगला हंसना भूल जाता है। मैंने देखा है ऐसे चीजों को। तो ये गलत है, मत करो ये चीज जो भी कर रहे हो। ताकि देखो, कर्मा होता है। हाँ। अगर आप आज किसी को रुला रहे हो ना, तो वो किसी ना किसी वे में आपके आएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये उसके कारण हो रहा है। बट हाँ, जब आपके साथ वो होगा ना, तो आपको एक बार दिमाग में हिट करेगा कि लगता है मैंने भी किया है। और आपको वो चीजें याद आएंगी कि मैंने उसको रुलाया था, इसीलिए हो हम्म। रहा है मेरे साथ। ये चीज होती है। सो यू बिलीव इन कर्मा? मैंने देखा है वो सारी चीजें मेरे साथ। जो लोगों ने कुछ गलत किया था, वो बहुत जगह मैंने भी गलती की है और मुझे वो मिला है। और हम्म। मुझे हिट करता है कि मैंने यहाँ गलती की थी। ओके। किसी फ्रेंड ने मुझे नहीं बोला कि हाँ आ जाओ, सबने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे दिया। हम्म। आ, वो पूरी रात मैंने स्टेशन पे बिताया था। और तब मुझे याद आया कि ये करना है मेरा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप जो भी करते हो, आप जिस पे ज्यादा लुटाते हो लौट के आएगा, जिसको आप मार देते हो वो भी लौट के आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। चीजें उसी हिसाब से वर्क करती है आप हमारे जो भी लाइफ में। करो ना, आप ये सोच कर करो कि अगला कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं डांटता भी हम्म। हूँ क्लासेस में कि बच्चे बदमाशी करते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझसे खुश रहे। रीजन ये है कि मुझे ये नहीं पता कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने घर से क्या फेस करके आ रहे हैं, क्या देख कर आ रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं पता मुझे। तो मैं हम्म। चाहता हूँ कि जितने देर मेरे साथ हो वो लोग, वो उतने देर वो खुश रहे। एक कॉमेडी से हमारा पॉडकास्ट थोड़ा टेंस सिचुएशन में चला गया था। हाँ अब हम लोग थोड़ा पास्ट में भी घूमने लग गए हाँ थे। आई होप कि व्यूअर्स भी घूम गए होंगे। हाँ। और मैं बता दूं व्यूअर्स को कि गाइज आपको इनकी बातें क्यों माननी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल रह चुके हैं इस फील्ड में, लोगों को गाइड कर चुके हैं। तो आपको इनकी बातें मानना चाहिए क्योंकि एक एक्सपीरियंस के बाद ही इन्होंने सारी चीजें शेयर करी हैं। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का पॉडकास्ट और देखने के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड्स कोई भी ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप, उनको कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप उनके साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि उनको क्लैरिटी मिले और वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।